देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं मालिनी परमानन्दं वन्दे श्रीचक्रधरं विभुं वन्दे श्रीचक्रधरं श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणि महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। इस वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, उसके संदर्भ में थोड़ा सा बोलने का मेरा विचार है। यह जो भूमि है इसको ब्रज भूमि बोली जाती है। यह जो भूमि है यह पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर अवतार, जिनको सारा जगत गुरु मानता है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। चाहे कृष्ण को सब समझ नहीं पाए पूरे रूप से, पूरे ढंग से सब समझ नहीं पाए, लेकिन वो पूर्ण परब्रह्म के परमेश्वर अवतार, पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर जो स्वरूप है, अव्यक्त स्वरूप से आए हुए उन्होंने जीवन के उद्धार के लिए अवतार धारण किया हुआ है। ये बात मैं थोड़ी सी आगे बताऊंगा कि समझने में कैसा फर्क है। कृष्ण को तो सब मानते हैं लेकिन पूरी तरह से जानते नहीं। जैसा जैसा ब्रह्मविद्या का सिद्धांत है कि जो चीज जैसी है वैसी जानना उसको ज्ञान बोला जाता है। सब मानते हैं, पूरा जगत मानता है लेकिन जानते नहीं, पूरी तरह से जानते हैं। वह कृष्ण जो है, श्री कृष्ण भगवान जो है पूर्ण अवतार, उनके बारे में हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी ने श्री कृष्ण चक्रवर्ती की जो विलक्षणता है, यह विलक्षण अवतार बताया गया है। उनका जीवन ही विलक्षण। उनके जीवन में अगर हम झांके, उनकी जो मोर मुकुट है, मुकुट के ऊपर मोर का पंख लगा हुआ है, और मोर का पंख जो है उसका रंग कौन सा है, अगर किसी को पूछा जाए तो कोई बता नहीं सकता। वो मोर के पंख में इतने रंग समाये हुए हैं कि उसके रंग को कोई नहीं बता सकता किसका है। इस तरह का रंग, जिस तरह मोर पंख के रंगों में अनंतता है, अगाधता है, अगम्यता है, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान जी के चरित्र में अगम्यता है, अगाधता है, अनंतता है। उनकी जो जीवनी है, उन्होंने अपने जीवन में गीता के माध्यम से तो अर्जुन जी को पूरे जगत में सर्वश्रेष्ठ तत्वज्ञान बताया तो है शब्दों में, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में भी उसी के मुताबिक अनुसरण किया है। जीव और परमात्मा का फर्क यह है कि उनका जो जन्म है, उनका जो कर्म है, अभी तक हम कर्मों से बंधे हुए हैं और उसी के मुताबिक हमारा जो जन्म है वो जन्म भी हम अपने तरीके से नहीं ले सकते। हमारा जन्म कब होने वाला है, हम किसके घर में जन्म लेने वाले हैं, और ये किस तरह से जन्म लेने वाले, ये सब बातें हम जहां लेना चाहते वहां ले सकते। उन्होंने बताया है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्व। मेरा जो जन्म है और मेरा कर्म जो है वो दिव्य है, और तुम जन्म और कर्मों में बंधे हुए हैं। मैं कैसा हूं, नमान कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु इति माम यो भिजानाति कर्म भीर न सबते। मुझे कोई कर्म बद्धित नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने स्वच्छंदता से जन्म ले सकता हूं। श्री कृष्ण जी
श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने जो जन्म धारण किया है, उनके जन्म का, उनके जीवन का रहस्य उनके जन्म में है। तो कृष्ण जी, श्री कृष्ण चंद्र जी का जो उन्होंने जो जन्म लिया हुआ है, उनका जन्म जो है उनके जीवन का प्रतिबिंब है। उन्होंने अपने जीवन में सेक्टर चुना। इन्होंने बोलते बोलते शुरू में थोड़ा सा एक पॉइंट शुरू किया था। उन्होंने अपने जीवन में सेंटर चुना है और श्री अर्जुन जी को भी उन्होंने गीता के माध्यम से यही बताया कि जीवन में सुख दुखे समय कृपा लाभा लाभ हो जाए। सुख और दुख, सुख में ज्यादा उछालो मत, दुख में ज्यादा दुखिस्त मत हो जाओ, हतबल मत हो जाओ। सुख और दुख दोनों को समान मानो, लाभ और अलाभ को समान समझो, सेंटर चुनो। यही तो अर्जुन जी को जो श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने जो बताई है, यह संन्यास की परिभाषा। श्री कृष्ण महाराज राज सिंहासन पर विराजमान होते हुए भी अंदर से सन्यासी। हमारे साधनदाता श्री चक्रधर महाराज जी ने श्री कृष्ण चक्रवर्ती के जीवन के बारे में बताया कि वह अष्टविध ब्रह्मचारी, 16,000 गोपियों के बीच में रहते हुए 8 पटमुख्य रानियां थी होते हुए भी वह निर्विकार। वो राज सिंहासन पर विराजमान होते हुए, राजभोज में विराजमान होते हुए भी अंदर से वो सन्यासी की तरह उनके जीवन का प्रतिबिंब उनके जन्म में। श्री कृष्ण चक्रवर्ती की विलक्षणता है उनका जन्म और उनका इस मायापुर का त्याग करते हुए अपने अव्यक्त स्वरूप में जाने का वो भी विलक्षण है। जो राजा महाराजाओं की जो अंत्य यात्रा निकलती है, बहुत सारा समाज आता है, किसी को कोई चांस नहीं दिया। कर्पूर कज्जलिकावत श्री कृष्ण चक्रवर्ती पूर्व त्याग किया। कापुर की जो ज्योति होती है, ज्योति निकलती है, लेकिन जब कापुर जल जाता है तो नीचे कुछ नहीं रहता, ना राख रहती है, ना उसकी कोई चीज नहीं रहती। उसी तरह श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने अपने शरीर को भी रखा। उनकी जन्म से लेकर अंत तक की सारी विलक्षणता है। उनका जो जन्म है, जन्म में उन्होंने अपने जीवन का क्षेत्र चुना है, जन्म में मध्य चुना है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने जो जन्म धारण किया, क्योंकि वो तो अपने तरीके से जन्म धारण करते हैं। हम तो कर्मों में बंधे हुए हैं। हमें किस माता पिता के घर में हमें जन्म लेना है, कौन से समय में जन्म लेना है, ये हम नहीं सोच सकते। ये हम नहीं, हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हम कर्म से बंधे हुए हैं। लेकिन ब्रह्म परमात्मा जो है वो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, इस उनके सूत्र के अनुसार वो किसी कर्मों में बंधे हुए नहीं। इसलिए उन्होंने सोच समझ कर जन्म लिया। उन्होंने जन्म जो लिया वो अपने उसमें सेंटर चुना, उन्होंने टाइम निर्धारित किया। उनकी जन्म का समय अगर देखा जाए, रात के 12 बजे, 6 बजे से सुबह 6 बजे से 6 बजे तक पूरी रात होती है। शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक पूरी रात होती है। 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आधी रात बीत चुकी है और रात के 12 से सुबह 6 तक की आधी रात बाकी है। आधी रात बीत चुकी है, आधी रात बाकी है। ऐसे ठीक 12 बजे मध्य रात्रि में श्री कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया। बस इतना ही नहीं, तो जन्म का दिन चुना है अष्टमी का। अष्टमी जो है, श्रावण वद्य अष्टमी को श्री कृष्ण भगवान जी ने जन्म धारण किया, अवतार धारण किया। उसको तो जन्म नहीं बोला जाएगा, लेकिन क्योंकि वो
उन्होंने अवतरित हुए, उन्होंने अपने तरीके से वो अवतरित हुए, इसलिए उन्होंने जन्म धारण किया, अवतार धारण किया। अष्टमी का जो दिन है वो भी सेंटर, श्रावण पूर्णमासी से लेकर भाद्रपद का मास शुरू होने वाली जो अमावस्या वहां तक का एक महीना मास होता है, पखवाड़ा होता है। उस पखवाड़े में अष्टमी पूर्णिमासी से लेकर अष्टमी का दिन, जो 8वें दिन, अष्टमी का दिन यानी पूर्णिमासी से लेकर अष्टमी का दिन 8वां दिन, और अष्टमी से लेकर आगे अभी अमावस 8 दिन बाकी है। पूर्णिमासी से लेकर अष्टमी तक के 8 दिन चले गए और अब उस पखवाड़े के 8 दिन बाकी है। ऐसे पखवाड़े का मध्य भी उन्होंने जन्म के लिए धारण किया। दूसरी बात उनके जीवन की जो विलक्षणता है कि बच्चा एक तो मां के मैके में पैदा होता है या पिता के घर में पैदा, हॉस्पिटल में जन्म लेता है या घर में जन्म लेता है। उन्होंने हॉस्पिटल में भी जन्म नहीं लिया, मां के मैके में भी जन्म नहीं लिया, पिता के घर में भी जन्म नहीं लिया, उन्होंने कारागार में जन्म लिया, कारागार में जन्म लिया है और कारागृह में जन्म लिया है। ये भी उनकी बहुत विलक्षणता है। और ऐसे श्री कृष्ण चक्रवर्ती का जो जीवन है, उन्होंने अपने जीवन में उनको अपने जीवन में जो उद्धार कार्य करना था, उन्होंने अपने जीवन चरित्र में उनको जो करना है, जो भक्तों के उद्धार के लिए, जीवन के उद्धार के लिए जो कार्य करना है, उस उद्धार कार्य की मूल भूमिका जो है उनके जीवन में, जन्म में प्रतिबिंबित। और एक महत्वपूर्ण विलक्षणता है कि 2 माता और 2 पिता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों में उन्होंने ब्राह्मण वर्ण को छोड़ दिया, पीछे के शूद्र वर्ण को छोड़ दिया, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया और वैश्य के घर में उनका पालन पोषण किया। उन्होंने 4 में से 2 सेंटर चुना है। पहला ब्राह्मण को भी छोड़ दिया, पिछला शूद्र को भी छोड़ दिया, और बीच के जो 2 वर्ण है, क्षत्रिय और वैश्य, उनको चुना। उसमें भी क्षत्रिय के घर में वसुदेव के घर में जन्म लिया। वसुदेव देवकी की कोख में वसुदेव के घर में क्षत्रिय वंश में जन्म धारण किया। और इस वृंदावन के राजा जो नंद राजा थे, जो वैश्य थे, गोले, उनके घर में उनका पालन पोषण किया। यानी 2 माता, 2 माता तो वही भजन सुना है आलोक जी का, जटुरा जी का, वो बोलते हैं यशोदा को तो मालूम है कि ये मेरे पास बाहर से लड़का आया हुआ है, और दोनों का जब संवाद होता है, मैं नहीं माखन खायो, मैया बोली मैं नहीं माखन खायो, और आखिरी जब मानती नहीं, यशोदा मैया मानती नहीं, नहीं तेरे मुंह को लगा हुआ है, तूने खाए। उस वक्त श्री कृष्ण भगवान जी ऐसा एक उसके अंतःकरण पर आघात करते हैं कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं, इसीलिए तो ऐसे बोल रही जैसे मैं तेरा बेटा ही नहीं हूं। और उस वक्त अभी तक वो उनके शब्दों में वो बोलते हैं कि तब तक तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं नहीं माखन खायो, और यशोदा कहती कि तू ही माखन खायो, और उसके बाद सब पासा पलट जाता है। और जब श्री कृष्ण जी बोलते हैं यशोदा को कि अगर तुम मेरे ऊपर ऐसा आरोप कर रही है तो फिर शायद कदाचित मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तेरा बेटा अगर मैं होता तो तू मेरे ऊपर ऐसा आरोप नहीं करता। और ये बात तो कोई भी माता सह नहीं सकती। उस वक्त यशोदा के अंतःकरण पर तीर जैसे चूक जाए, उसी तरह की बात श्री कृष्ण महाराज की चूक गई और आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर यशोदा माता कहने लगी कि बेटा तू नहीं माखन खाए।
ऐसे ही नंद यशोदा के घर में उनका पालन पोषण हुआ। इन्हें 2 माता और 2 पिता, वसुदेव जो कि इन्होंने जन्म दिया है, लेकिन पालन पोषण तो इन्होंने किया, इसलिए 2 माता पिताओं का उन्होंने स्वीकार किया। तो वो तो कर्म के अनुसार पूर्व जन्मों के उनके कर्म है, उन्होंने जन्म देना है, इन्होंने पालन पोषण करना है। वो भी तो कर्म के चक्कर में मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा, नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उनके भी कुछ पूर्व कर्म है ब्रह्मविद्या के सिद्धांत के अनुसार, जिन्होंने परमार्थ के दोष अपने उदर में समाये हुए हैं। परमेश्वर ऐसे अनायास किसी के घर में, किसी के उदर में नहीं जाते। और देवकी माता ने अपने उदर में इस परमार्थ के चतुर्वेद साधन के जो दोष है अपने पेट में समाये, और इसीलिए उनका पेट पवित्र हुआ है। और उस पवित्रता की वजह से श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने उनके उदर में जन्म लिया। और इसी तरह का कथा बताई जाती है कि उपक राजा और कुपक रानी, जिन्होंने उस सुपक राजा और सुपक रानी की तपस्या में, उपक राजा और कुपक रानी की तपस्या में सुपक राजा और सुपक रानी ने सहयोग दिया। उन साधु महात्माओं ने वहां राजभोज का त्याग करते हुए जंगल में आकर बैठे और वहां तपस्या करने लगे, नाम सिमरन करने लगे। और ये राजा को, सुपक राजा और सुपक रानी को जब जानकारी मिली तो वहां उनके पास जाकर उन्होंने विनती की कि आप हमारे राजधानी में आप यहाँ ध्यान धारणा कर रहे हैं, यह भूमि जैसे आपका आधारभूत हुई है, उसी तरह हमारा भोजन भी आप स्वीकार करें। जब तक हम यहाँ हमारे इस परिसर में, इस जगह पर, इस बगीचे में आप जब तक रहोगे, जब तक आप यहाँ साधना कर रहे हैं, तो आप तो साधना कर रहे हैं, आपकी साधना के लिए हम तो गृहस्थी है, आप जैसी तो साधना नहीं कर सकते, तो हम हमारे गृहस्थी का कुछ अन्नदान आपके उपयोग जाए और आपकी साधना पूरी हो। उन्होंने अन्नदान किया, उन्होंने उनकी सेवा की, और जब साक्षात ब्रह्म परमेश्वर अवतार परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ, उन साधकों को उसी वक्त उनको भगवान ने कहा कि ठीक है, आप लोगों के घर में मैं जन्म धारण करूंगा, मैं अवतार धारण करूंगा। उसी वक्त ये पहुंचे सुपक राजा और सुपक रानी, और इन्होंने कहा कि प्रभु, इन्होंने साधना की है, इन्होंने आपको नाम सिमरन से, आपकी उनकी भक्ति से आपको प्रसन्न किया है, लेकिन उनकी जो साधना है, उनकी साधना पूरी करने के लिए, उनकी साधना को बल देने के लिए यह हमारे मालकियत की जगह और हमारे घर का रूखा सूखा भोजन उपयोग में आया हुआ है, तो हमें भी कुछ उसका तो लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि कर्म के तो फल है। तो ब्रह्मोदय शास्त्र के अनुसार जो भी किया जाता है उसका तो कुछ न कुछ मिलता ही है। गोबर अगर मिट्टी में गिर जाए तो वो मिट्टी को लेकर ही आता है। उसी तरह कोई भी कर्म करो, उस कर्म का तो मिलने ही वाला है। योगायोग, संयोग योग सारी माया करती है, उस संयोग योग के अनुसार जब इस कुपक राजा और कुपक रानी को साक्षात्कार हुआ तो उस वक्त योगायोग अनायास ही सुपक राजा और सुपक रानी वहां पहुंची और उनको भी वहां साक्षात्कार हुआ। और उसी वक्त उनको प्रभु ने बताया कि इनके घर में मैं जन्म धारण करूंगा, लेकिन आपके घर में मेरा बचपना बीतेगा। तो नंद यशोदा की इस भूमि की यह महत्ता है, इस भूमि की यह पवित्रता है, यह ब्रज भूमि है। इस भूमि में श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने बहुत सारी विदाएं की है। यहां उन्होंने प्रेमदान की लीलाएं की है। ऐसे ही यह पवित्र भूमि, इस पवित्र भूमि में श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने जन्म धारण किया हुआ, और उनका जो जन्म है, उस जन्म में उन्होंने, जो मैंने बताया कि सेंटर चुना, उन्होंने अपने जीवन में अगर बारीकी से देखा जाए तो उन्होंने मध्य चुना, उन्होंने सेंटर चुना। उनका जन्म और कर्म दिव्य है। उनको कैसे, क्या अपने जीवन में क्या, किस कर्म के माध्यम से, किस योग के माध्यम से अपने कौशल का उपयोग करना है, उस तरह से उन्होंने किया। श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी का जो जीवन है, उन्होंने जब, देखिए कितनी विशेषता है। अगर क्या कोई थोड़ी बहुत
गड़बड़ हो जाए, कुछ आवाज आ जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं बोल नहीं पाऊंगा, आप सुन नहीं पाओगे। देखिए श्री कृष्ण चक्रवर्ती की एक विलक्षणता है कि एक तरह 18 अक्षौहिणी सैन्य है, दूसरी तरफ 7 अक्षौहिणी सैन्य है, और युद्ध भूमि में सब खड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र में नगाड़े बज रहे हैं, युद्ध के लिए रणसिंह बज रहे हैं, पशु, हाथी, घोड़े, पशुओं की आवाजें आ रही है। ऐसे माहौल में श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता का तत्व ज्ञान बताया। दुनिया का कोई भी सैद्धांतिक, कोई भी विद्वान, कोई भी ज्ञाता तन्हाई के बगैर निरूपण नहीं कर सकता। लेकिन इतने भीड़ भाड़ वाले वो माहौल में श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को गीता बताई। गीता कहाँ बताई, कहाँ सुनाई? जब श्री कृष्ण भगवान जी को अर्जुन जी बोलते हैं कि हे प्रभु, अभी युद्ध की तो तैयारी हो चुकी है, दोनों ओर से दोनों सैन्य खड़े हुए हैं, तो मुझे, क्योंकि अर्जुन जी का रथ का सारथ श्री कृष्ण भगवान जी कर रहे थे, हे प्रभु मेरा रथ दोनों सैन्यों के बीच में लेकर चलो। मेरे से लड़ने के लिए कौन कौन आए हुए उनको मैं देखना चाहता हूं। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथो स्थापयेत् यावदेता निरीक्ष्यहं जो दुकामान वस्तिता। मैं युद्ध की कामना से कौन कौन आए हुए हैं और मुझे किनसे युद्ध करना है, मेरे से युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हुए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूं। इसलिए दोनों सैन्यों के बीच में मुझे लेकर चलो। और श्री कृष्ण भगवान जी ने वो रथ दोनों सैन्यों के बीच में लेकर गए, और वहां जाने के बाद जब अर्जुन जी ने सब पितामह भीष्म जी को देखा, गुरुवर द्रोणाचार्य जी को देखा, कुलगुरु कृपाचार्य जी को देखा, अपने चचेरे भाइयों को देखा, तो मोहग्रस्त हो, और मोहग्रस्त होने के बाद नीचे बैठ गए। और जब वो हाथ का धनुष्य नीचे रखकर जब सर को पकड़कर अर्जुन जी नीचे बैठ गए, तो उनको उद्युक्त करने के लिए, युद्ध के लिए नहीं, कोई गलत फहमी ना करे कि श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए उद्युक्त नहीं किया। अर्जुन जी को अपने कर्तव्य के लिए उद्युक्त किया। युद्ध करो इसलिए नहीं उद्युक्त किया। अर्जुन का कर्तव्य क्या है? अर्जुन का कर्तव्य था, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, उसी तरह क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? हमारी भूमि की रक्षा है। हमारे सैनिकों का क्या कर्तव्य है? मिट्टी का क्या कर्तव्य है कि हमारे देश की सीमा का संरक्षण करें। उसी तरह अर्जुन जी को अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए, हे अर्जुन उठो, अपने कर्तव्य को याद में रखो। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान जी ने उनको क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयू पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परत। किस तरह से उनको उद्युक्त करने के लिए प्रेरित किया, और वो प्रेरित करने के लिए कोई जगह जो कौन सी चुनी, उस माध्यम से उन्होंने दुनिया का सबसे महान तत्व ज्ञान वहां बताया। वेद उपनिषदों का सार बोला जाता है, जो वेदों में भी जहां नेति का है, वह भी माया के पास पहुंच सकते, माया से आगे नहीं पहुंच सकते। माया के आगे उनका ज्ञान नहीं है। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप का वर्णन, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप कैसे है, उसका कार्य कैसा है, कार्य कैसा है, स्वरूप कैसा है और लक्षण कैसा है, देवताओं का कार्य कारण स्वरूप कैसा है, जीवों का कार्य कारण स्वरूप क्या है, यह सब उस जगह पर श्री कृष्ण जी ने बताया। वो जगह कौन सी है? वह मध्य है। एक तरफ कौरवों का सैन्य, एक तरफ पांडवों का सैन्य है। दोनों सैन्यों के बीच में युद्ध भूमि में
श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने, श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता तो ज्ञान अर्जुन जी को पकड़ा। श्री कृष्ण चक्रवर्ती का जो जीवन है तो अत्यंत विलक्षण है। वो हमारे स्वामी जी श्री चक्रधर महाराज जी ने बताया है कि उनके जीवन की जो विलक्षणता है, उनका जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति स्वतः कृष्ण जी श्री कृष्ण चक्रवर्ती बोलते हैं कि योग कर्म सुकौशलम। हर एक व्यक्ति उनके जीवन के हमारे हम कृष्ण भक्त है, केवल उनकी आरती करें, उनकी आराधना करें, उनका नाम सिमरन करें, बस इतने नहीं, भक्ति सीमित नहीं है। हम जिनके भक्त है, जिनकी हम आराधना करते हैं, उनका जीवन उनके जीवन का प्रतिबिंब हमारे जीवन में प्रतिबिंबित, उनका आदर्श हम अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करें। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची साधना है, यही पूरी आराधना है। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में जो योग कर्म कौशल्य से योग कर्म का उपयोग किया, वह हमारे जीवन में उनके जीवन के कर्मों की कौशल्यता हमारे पधारे, हमारे में आए। उन्होंने अपने जीवन में सब आगे की बात आज कर दी, कल का काम आज। उन्होंने अपने जीवन में जीवन चरित्र श्री कृष्ण चक्रवर्ती के जीवन चरित्र में देखा जाए तो सब उन्होंने कौशल्यता से सब। महाभारत का युद्ध होने वाला है, मैंने टालने का प्रयास किया तो भी टलने वाला नहीं है, और उसको टालने का कितना भी प्रयास किया तो भी दुर्योधन नाम का एक ऐसा अहंकारी, लोभी, स्वार्थी और कुलघाती व्यक्ति पैदा होने वाला है, वो युद्ध को टाल नहीं सकता, वो हमारी बातें समझ नहीं सकता, उसका अधिकार भी नहीं। और इसीलिए महाभारत की युद्ध में मेरे भक्तों की जो भी सत्य है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्यो बुद्धि ध्रुवानी तिर्मति मम, जो सत्य की राह पर चलने वाले हैं उनकी विजय हो। इसीलिए उन्होंने पहले रास्ता साफ करने का प्रयास किया। उन्होंने नियोजन, उनके जीवन में नियोजन है, उनके जीवन में संयोजन है, उनके जीवन में आगे की सोच है। जब गांधारी का विवाह हुआ था, गांधार देश की कन्या गांधारी का मध्य देश की कन्या गांधारी का विवाह हुआ था धृतराष्ट्र के साथ।